स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कैग। आर्टिकल नंबर 148 सेंट्रल स्टेट दोनों को ऑडिट करती है। टेन्योर किसका कितना रहता है एक बार देख लेते हैं। टेन्योर हमारे पास रहता है कितना 6 to 65 ईयर। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। और रिमूव कैसे होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। अब ये इलिजिबल रहता है, फर्दर गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा अपनी जो रिपोर्ट होती है किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर को, ठीक है। अब 3 रिपोर्ट होती है प्रेसिडेंट को। अब कौन कौन सी होती है, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। अब ये रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, ओनली पार्लियामेंट को। अब लिमिटेड रोल रहता है किसका, गवर्नमेंट कंपनी का हमारे यहाँ पर। ऐसे हम दूसरा देख लेते हैं क्या, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या रहता है हमारे पास, आर्टिकल कितना रहता है 76। अब इसमें 89 ऐड कर दो आप, तो हमारे पास क्या आ जाता है 165। किसका आ जाता है, एडवोकेट जनरल का। टर्म इसका क्या फिक्स रहता है, नहीं रहता है टर्म फिक्स इसका। अब दूसरा हमारे पास अपॉइंटमेंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करता है और उसको एडवोकेट जनरल को गवर्नर करता है। अब ये अपने जो ऑफिस को होल्ड करते हैं किसके, ड्यूरिंग द प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब ऐसे ही हमारे पास जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कौन होता है, वो अटॉर्नी जनरल होता है। अब नोट ये फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है भाई, ठीक है ना, काउंसिल फॉर गवर्नमेंट। अब ये एक और रहता है कि ये जो गवर्नमेंट सर, दूसरा हमारे पास एक चीज़ और रहती है, नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई इसको कोई भी प्राइवेट जो प्रैक्टिस है उसके लिए हम मना नहीं कर सकते, मतलब ये वो प्रैक्टिस भी कर सकता है अपनी लीगल प्रैक्टिस। अब थर्ड आ जाता है हमारे पास क्या, फाइनेंस कमीशन। अब ये आर्टिकल कितना है 280, क्वासी जुडिशियल है, रीअपॉइंटमेंट इसका कर सकते हैं, इसका रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब चेयरमैन, एक तो चेयरमैन होता है, इसमें मेंबर कितने होते हैं, दूसरा 4 मेंबर होते हैं। टेन्योर कितना रहता है इसका 5 ईयर टेन्योर रहता है हमारे पास। अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका, प्रेसिडेंट करता है, डन। अब ऐसे ही आता है हमारे पास क्या, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब उसका आर्टिकल कितना रहता है हमारे पास 243I, याद रखना है 243I। अब देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका, गवर्नर करता है। अब रिमूव किसके ऑर्डर पर होता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर पर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन आपका फेवरेट है और क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार इससे। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 324, ऑल इंडिया बॉडी है। अब इसका टेन्योर कितना रहता है हमारे पास यहाँ पर 6 to 65 ईयर रहता है हमारे पास। अब इसमें मेंबर कितने होते हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है हमारे पास, दूसरा क्या रहता है 2 इलेक्शन कमीशन रहते हैं। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट के, पुरानी बात है। अब रीजनल कमीशन अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है हमारे पास, प्रेसिडेंट के, किसका, कंसोलिडेशन विद ईसी। भाई ईसी समझ रहे हो ना, इलेक्शन कमीशन। और जो CEC है हमारे पास, चीफ इलेक्शन कमीशन है। अब ये कैसे हमारे पास रिमूव कैसे करते हैं इसको, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हैं हम, 2/3 मेजोरिटी से करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्शन कमीशन रिमूव बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना। किससे आप कंसोल किससे करते हैं भाई बताओ। अब देखो इलेक्शन कमीशन में हमारा यही रहता है। दूसरा क्या था भाई, या तो 6 ईयर पहले हो जाए या 65 ईयर हो जाए हमारे पास। मेंबर कितने होते हैं, एक तो होता है हमारे पास क्या, चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं। अब एक रीजनल कमिश्नर होता है हमारे पास, वो किसके द्वारा अपॉइंट होता करता है, उसको प्रेसिडेंट, कंसोलिडेशन विद इलेक्शन कमीशन। अब दूसरा हमारे पास इसको रिमूव कैसे कौन करता है भाई, कैसे रिमूव होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को करते हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ। अब दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, अब जो इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये देखो इलेक्शन कमीशन है और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, इक्वल पावर होती है उनकी, सैलरी वगैरह भी इक्वल होती है हमारे पास, ठीक है ना। पावर वगैरह क्या क्या रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है, एडवाइजरी रहती है और क्वासी जुडिशियल रहती है। और ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब फिर आ जाता है हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब इसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 243 के, कितना है 243 के। अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है, बेसिक सी चीज़ है। अब इसका भी सेम टेन्योर रहता है हमारे पास, या तो 6 ईयर पहले हो जाए या 65 एज हो जाए पहले। अब रिमूव कौन, लाइक एज ए हाई कोर्ट जज, जैसे हाई कोर्ट का जज रिमूव होता है ऐसे ही ये होता है। अब आता है हमारे पास आपका टॉपिक UPSC एंड SPSC, ठीक है ना, UPSC एंड SPSC। अब देखो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 315 से 323 तक है हमारे पास। टेन्योर क्या रहता है हमारे पास, UPSC में रहता है या तो 6 ईयर पहले हो जाए या 65 एज हो जाए, और SPSC में हमारे पास कितना रहता है 62 ईयर्स हो जाए, ठीक है ना। SPSC के लिए कितना होता है 62 ईयर्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर,
ठीक है ना। साइज अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, साइज डिसाइड करता है हमारे पास किसको, यूपीएससी को। स्टेट वाले को, एसपीएससी को कौन करता है, गवर्नर करता है हमारे पास। अब रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। अब वो इंसॉल्वेंट या फिर, अब देखो हमारे पास क्या है ये, अब रिमूव ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है भाई, इंसॉल्वेंटी या फिर मिसबिहेवियर कर रहे हैं, या फिर भाई उसका बाहर कहीं पर ऑफिस है कोई, उसके बेस पर हो सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा ना, और वो बाइंडिंग रहेगी किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब नॉट एलिजिबल आउटसाइड यूपीएससी, कोई यूपीएससी के बाहर वाला, या फिर रीअपॉइंटमेंट भी इसका नहीं है हमारे पास। ये याद रखना है यार, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि रीअपॉइंटमेंट है क्या, या फिर ये एलिजिबल है, फर्दर एलिजिबल है क्या, या आउटसाइड है यूपीएससी वाले भी इसमें एलिजिबल है क्या, ऐसा नहीं है। अब दूसरा जीएसटी काउंसिल आ जाता है हमारे पास। आर्टिकल कितना है, 279 ए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितना था हमारे पास, 101 2016 में हुआ था। अब इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है हमारा। अब जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के, इन चार्ज ऑफ अ रिवेन्यू और फाइनेंस, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक स्टेट मिनिस्टर रहता है, वो नॉमिनेटेड रहता है, वो किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, स्टेट के द्वारा। अब देखो सेंटर का जो वोटिंग पावर रहता है, इसमें कितना रहता है, वोट कितना, 1/3 रहता है, और स्टेट का कितना रहता है, 2/3 रहता है। कोरम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 50% तो होना ही चाहिए। अब आ जाता है NC एंड SC, ST एंड BC। अब ये क्या है हमारे पास, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब आर्टिकल कितना है, देखो शेड्यूल क्लास के लिए कितना है हमारे पास, आर्टिकल 338। अब ST के लिए कितना है हमारे पास, आर्टिकल 338A। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था, 989 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में। अब दूसरा हमारे पास क्या है, बैकवर्ड क्लास के लिए कौन सा है, आर्टिकल 338B। कौन सा है भाई, आर्टिकल 338B, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारे पास। अब देखो इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, 3 अदर मेंबर होते हैं हमारे पास। अब ये अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। रिमूव भी किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर कोई भी जो कमीशन बन रहा है, अब वो क्या है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करेंगे, किसके, कोई भी अगर कमीशन बन रहा है जो किस पॉलिसी को इफेक्ट कर रहा है, SC ST या फिर बैकवर्ड क्लास वाले को, जो भी इसको हमारे पास क्या कर रहा है, ये इफेक्ट कर रहा है। अगर उसको कोई भी मेजर पॉलिसी बना रहे हो, कोई कमीशन बना रहे हो जो इसको इफेक्ट कर रहा है, तो किससे कंसल्ट करेंगे, पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से। अब दूसरा हमारे पास इसके पास पावर है सिविल कोर्ट्स की, ठीक है ना। अब कमीशन जो प्रेजेंट, अब देखो जो कमीशन है वो प्रेजेंट करता है एनुअली रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, किसको, प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट करता है। अब ऐसे ही फिर जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट कहाँ पर कर देता है, पार्लियामेंट के सामने रख देता है। अगर कुछ उसमें ऐसा रहता है कि स्टेट का है हमारे पास, तो गवर्नर के पास भेज देते हैं। अब गवर्नर किसके सामने रखता है इसको, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है। अब 8th आ जाता है, लास्ट है हमारे पास, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब आर्टिकल कितना है आपके पास, 350B है। कौन सा है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है हमारे पास 1956 में। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब सबमिट एनुअली रिपोर्ट और रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं, थ्रू द यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। अब ये आपके पास छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। और अभी आपके पास टाइम 1-2 दिन ही है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए था, मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया, ताकि जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मतलब ये कि आपको बहुत हेल्प करने वाले कि आर्टिकल कौन सा है और किसको रीअपॉइंटमेंट किया जाता है, किसको नहीं किया जाता है, टेन्योर किसका कितना है। तो इससे यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बने रहो।